का विश्वास मत करिएगा और दूसरा, दुश्मनों को कभी हल्के में मत समझिएगा। कभी भी ये मत सोचिएगा कि बिच्छू डंक मारना छोड़ दिया है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों से रीडिंग नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, बारिश की वजह से भी, और बहुत ज़्यादा मतलब है ना सीजनल, इसलिए मेरी तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए रीडिंग नहीं आ रही थी, तो इसीलिए है ना। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, काली नज़र, बुरी नज़र आप पर या आपके परिवार पर, किसी पर भी करवाई गई है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंज आउट। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना, कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से, ठीक है, कोई आप पर तंत्र क्रिया करवाता है और आप जिसके पास जाकर वो है ना आपके लिए तंत्र विद्या करवाते हैं या जो तांत्रिक विधि करवाते हैं, अब उस तांत्रिक ने मना कर दिया है, क्योंकि जो भी एनर्जीज है, जो भी हैवीनेस है, जो भी चीज़ें ना, वो चीज़ें बैकफायर कर दी गई है, ठीक है। ये किसी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्ट्रॉन्ग, मतलब अब तांत्रिक जो है वो आपके ऊपर जो परमात्मा, जो देवित्व शक्ति है, उस शक्ति से उस चीज़ का प्रभाव है ना, उस चीज़ को बैकफायर किया गया और अब उस चीज़ का परिणाम, या तो आपने हीलिंग करवाई होगी किसी के द्वारा, या है ना रेमेडीज या कुछ, या फिर आपका खुद ही का तेज है ना, परमात्मा की दिव्य शक्ति, तो वो सारी चीज़ों से ना नेगेटिव एनर्जीज जो थी वो चीज़ें बैकफायर कर दी गई और अब तांत्रिक आपके ऑरे से कांपते हैं। ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। आइए देखते हैं। और सबसे बड़ी बात हम ये भी देखेंगे कि किसके द्वारा आप पर तांत्रिक क्रिया करवाई गई है भी कि नहीं, क्या कुछ आपकी एनर्जीज है और क्या कुछ लेसन्स है आपके लिए, क्या कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखनी और जानना ज़रूरी है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय जय श्री राधे। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। जय श्री राधे। या नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल रिवर्स। देखिए मैंने जो स्टार्टिंग में इंट्यूशन आया वही कार्ड आया कि तांत्रिक क्रिया कुछ बहुत भारी है, वो रिवर्स पे, द जस्टिस। कैन यू सी इट? The Seven of Pentacles reverse. Queen of Swords reverse. The Hermit reverse. The Five of Wands reverse. The King of Wands reverse. The Death reverse. इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जीज ऐसे ही नहीं आ जाती है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय जय श्री राधे। परमात्मा का नाम, उनका मंत्र ज़रूर लिखिए। और हाँ, अभी मेरी आवाज़ थोड़ी सी है ना लो होगी, तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि डेफिनेटली अभी तुरंत मेरी तबीयत ठीक हुई है तो मैं ज़्यादा तेज नहीं बोलूँगी। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए है ना। देखिए अभी कार्ड्स की क्या एनर्जीज है, बाकी डेफिनेटली आई विल डू माई बेस्ट टू डू द रीडिंग फॉर यू ऑल। एंड जो एनर्जीज आई है 110% परमात्मा की तरफ से जो गाइडेंस है, एवरीथिंग विल बी डिलीवर्ड टू यू, बट द थिंग इज दैट इट विल बी डिलीवर्ड टू यू इन अ लो वॉइस। जय जय श्री राधे एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। जय श्री राधे। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स,
अभी आपकी जो लाइफ में जो स्पीड थी ना आपकी, वो बहुत तेज़ है, ठीक है? बहुत तेज़ स्पीड है, यू आर मतलब आपको एक्शन लेना है लाइफ में, अपने चेंजेस लेकर आना है, ये है ना, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में। तो अभी क्या हुआ है कि कंटिन्यूअसली जो भी हैवी एनर्जीज थी या जो भी चीज़ें ऐसी थी ना, उन चीज़ों को मतलब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, एक्शन लेना है। यू आर प्लानिंग समथिंग, यू आर ड्रीमिंग समथिंग, ठीक है? आप कुछ सपने अपने देख रहे हैं, आपको कुछ एक्शन लेना है अपनी लाइफ में, आप कुछ आगे बढ़ने के बारे अपने बारे सोच रहे हैं। द डेविल रिवर्स की एनर्जीज आई है, द जस्टिस, द डेथ रिवर्स। देखिए, द डेविल रिवर्स की एनर्जीज आई है, यहाँ पे आपके और आपके लव्ड वंस के बीच में, ठीक है, किसी ना किसी प्रकार का क्रियातंत्र या आप पर या फिर आपके और आपके, है ना, पार्टनर के बीच में भारी प्रकार का क्रियातंत्र करवाया गया है, जिससे क्या हो कि जो आपका बॉन्डिंग है, जो आपका कनेक्शन है, वो चीज़ टूट जाए, वो चीज़ ख़त्म हो जाए, ठीक है? यहाँ पे ये एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो वो सारी चीज़ें और काफ़ी भारी तौर पे देखिए, द डेथ रिवर्स की एनर्जीज आई है, मारण तंत्र तक क्रिया करवाई गई है, ठीक है? बहुत भारी तौर पे क्रिया तंत्र करवाई गई, और ये हमेशा तांत्रिकों के पास जाते हैं, और वो चीज़ें बैकफायर कर दी गई है, ठीक है? या तो आपने रेमेडी ली होगी, या आपने हीलिंग करवाई होगी, या कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज है जो उस नकारात्मक एनर्जी बैकफायर हुई है। 400 एंड मतलब बना 110%। आप ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड बैकफायर रेमेडी अगर चाहते हैं, सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919, ठीक है? अगर ऐसी चीज़ें यहाँ एनर्जीज है, तो बस वही बात है, या फिर आप में से बहुत सारे लोग जो करवाए थे, आप सभी क्लाइंट में से, तो वही आप ही की एनर्जीज ही आई होगी, आप ही के लिए रीडिंग है, बिकॉज दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। तो मे बी ये रीडिंग आप ही की है, जो आपने आज पूर्णमासी में बहुत सारे लोगों की हीलिंग भी हुई है आज, और आज ही के दिन आपको, है ना, बहुत सारे क्लाइंट्स को मैंने कहा भी है कि जो आप सब में से जितने सारे ने बुक करवाया, आप सबको मैंने कहा भी था, है ना, थ्रू द फॉर्म ऑफ व्हाट्सअप, कि आपको आज के दिन करना, और आपने किया भी है। तो बस उसी चीज़ का असर है कि वो भारी जो हैवी तांत्रिक या एनर्जीज है ना, वो चीज़ बैकफायर कर दी गई है, ठीक है? द डेथ रिवर्स की मारन तंत्र, और बहुत सही समय पे आपने उस एनर्जी, उस शक्ति से जुड़े हैं, ये बात तो सत्य है। वो भारी एनर्जीज, वो हैवी नेगेटिव एनर्जी जो थी, वो नकारात्मक ब्लैक मैजिक जो था, वो चीज़ बैकफायर कर दी गई पूरी तरीके से, और वो की गई है उस तांत्रिक पर जिसके द्वारा आई थी, क्योंकि डेफिनेटली जिसके द्वारा आती है वो उसी चीज़ पर बैकफायर होती है, उस पर्सन पर ही गई जिसने किया है, ठीक है? किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान, कोई दिल से परमात्मा को पुकारना, हीलिंग रेमेडी, एनीथिंग, कुछ भी ऐसा आपने किया है, कोई व्रत, कोई मतलब कहते हैं ना, परमात्मा को एकदम सच्चे दिल से याद करना, वैसी, तो कुछ आपने ऐसा किया है, और जिससे वो नकारात्मक शक्ति आपके ऑरे को, आपको, आपके परिवार को, आपके घर को छू टच भी नहीं कर पाई, और वो चीज़ वहीं बैकफायर हुई, और वहीं नाश होकर ख़त्म हुई, और वहीं वापस जहाँ जिसके द्वारा कराई थी वही चीज़ हुआ था। और देखिए, आपके धन पर किसी की बहुत गलत, बुरी, गंदी नज़र, जैसे 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है, तो आपके धन का जो स्रोत है ना, उसी चीज़ को मतलब आपके माइंड को ब्लॉक करने की कोशिश की गई, कि आप आखिर धन कमाएं ही क्यों, धन कमा कर आपको मिलेगा ही क्या, या फिर घर में कंटिन्यूसली बेसिस पे कलह कलेश चले। लुक एट दिस, लेट मी शो यू, है ना, घर में कंटिन्यूसली बेसिस पे कलह कलेश चले, और आप इन्हीं सारी चीज़ों में उलझे रहे, ठीक है? कंटिन्यूसली जब इंसान के घर में कलह कलेश चलता है, सो वी ऑल नो कि अगर इन किसी के भी घर में कलह कलेश चलेगा, तो वो उसकी पूरी फुल फैमिली को इफ़ेक्ट करता है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आप पर एक ही बार में करवाई गई थी, ताकि उसका बहुत गलत और बहुत बुरा प्रभाव पड़े आप पर, और पूरा मतलब कहते हैं ना, इस बार जो कराया गया था वो बहुत ही भयानक और भयावह था, और जिस पर स्वयं, है ना, स्वयं हनुमान बाबा को, स्वयं श्री माँ काली को, स्वयं आपके इष्ट देवा परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते ना, उन्होंने आपकी स्वयं रक्षा की है, स्वयं। तो बस वही बात है कि वो सारी नकारात्मक, मतलब एक दो नहीं था, बहुत भारी तांत्रिकों से करवाई गई थी, और उस चीज़ को बैकफायर किया गया। और ये भी बात याद है कि जो जिसके बारे जितना नेगेटिव सोचे,
जिसके लाइफ में जो उसके कर्मा है वही उसको मिलना है, किसी के कुछ करने से नहीं हो जाता। ये चीज़ है ना, आपके हेटर्स को समझ में नहीं आता किसके द्वारा करवाया गया। लेटर्स की बात करो तो यहाँ लेटर एस, लेटर एच, लेटर आर, डी, ए, एन, के, ठीक है, टी, ये कुछ लेटर्स के इनिशिएटिव दिख रहे हैं। ये आपके हो सकते हैं या जिसके द्वारा करवाया गया है या जो किया है, ये किसी के ना किसी के इनिशियल लेटर सरनेम या यहाँ पे कुछ लेटर्स की एनर्जी से स्ट्रॉन्ग आ रही है। करवाया आप पर किसने है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, फेमिनाइन एनर्जीज ने नेगेटिव कराया ताकि आप कुछ एक्शन ना ले, ठीक है, आप कुछ एक्शन ना ले, आप कार्य ना करें और बहुत सारी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो जाए। मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल कलह कलेश, मतलब कहे ना कि आप, मैंने तो बोला ना, द डेथ रिवर्स की एनर्जीज बहुत भारी है कि कोई मारण तंत्र क्रिया करवाई गई थी और उस चीज़ों को बैकफायर कर दिया गया है। सो ऑल यू नीड इज टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी एंड योर होम। आप होम प्रोटेक्शन एंड फ्रॉम ब्लैक मैजिक एंड एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज आप इसको बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, द हर्मिट रिवर्स की एनर्जीज है। आपके लिए बात कही जा रही है ना, गलती से भी गलती आप या आपके परिवार वाले दुश्मनों पर विश्वास मत करिएगा। ये चीज़ को आपको खास खास ख्याल रखना है, ठीक है। दुश्मनों का विश्वास मत करिएगा और दूसरा, दुश्मनों को कभी हल्के में मत समझिएगा। कभी भी ये मत सोचिएगा कि बिच्छू डंक मारना छोड़ दिया है तो डंक शायद उसको अब नहीं मारता है, कई महीनों से नहीं मार रहा है तो आगे भी नहीं मार। बहुत गलत फहमी में आप रहेंगे, मत करिएगा ऐसा, क्योंकि वो सही मौके का इंतज़ार करता है। इसलिए अपनी एनर्जीज़ को, अपने आप को, अपने घर को हमेशा हर पल प्रोटेक्ट करके रखिए, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देना है। बिच्छू हो वो डंक मारना कभी नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार से जो आपके हेटर्स है वो नेगेटिव चीज़ें करना कभी नहीं छोड़ते, करेंगे वो जब तक उनकी चंद कुछ सांसें लिखी है तब तक वो करेंगे, ठीक है। वो आपके लाइफ में रोड़े कर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, वो आप पर क्रिया तंत्र करवाने की कोशिश करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मा इकट्ठे कर, क्योंकि ये उनका आखिरी जन्म। उसके बाद उनकी लाइफ में क्या होना है क्या नहीं, वो उस चीज़ की वो कल्पना भी नहीं कर सकते। उस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत में बहुत सही तरीके से, मतलब कहते हैं ना, एकदम डिटेल्ड में चर्चा की गई, क्योंकि फिर कोई योनि नहीं मिलती सिवाय, मतलब प्रेत योनि। मतलब कोई, मतलब ऐसा नहीं कि सांप बन रहे हैं, बिच्छू बन, कुछ ऐसा, सिर्फ प्रेत, भटकते रहना, परेशान होते रहना, बस वही चीज़। एंड डेफिनेटली आपके एंसेस्टर्स की भी अगर हैवी एनर्जीज है तो उस चीज़ का भी आपको प्रभाव पड़ सकता है, तो आप उससे भी रिलेटेड कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको आपके एंसेस्टर्स की बहुत याद आ रही है और उनकी एनर्जीज कहीं ना कहीं आपको, मतलब, या फिर उनके द्वारा कोई ऐसा अपराध या कुछ ऐसा नकारात्मक हुआ या उन कुछ भी ऐसा होता है तो उस चीज़ का भी प्रभाव पड़ता है, तो इस चीज़ का खास खास ख्याल रखें, ठीक है। द जस्टिस की एनर्जीज है, मैं इतने टाइम से ये कार्ड को नहीं ले रही थी। न्याय तो 410% श्योर आपको मिलेगा। द जस्टिस की एनर्जीज आई है। सो बस वही बात है कि ये जितने पाप कर्म कर रहे हैं ये इनका आखिरी जन्म है। उसके बाद ये प्रेत योनि, नरक और मतलब इतनी सारी चीज़ों में फंस जाएंगे, इतनी सारी चीज़ों में है ना इन्वॉल्व रहेंगे। प्रेत जैसे, मतलब क्या मैं बोलूँ, किसी न किसी तांत्रिक का प्रेत बनना, स्पिरिट बनना, सो दे विल, एकदम नरक से भी भयानक, क्या वर्ड ही नहीं है उस चीज़ का। तो बस वही बात है, आर यू गेटिंग। सो आपको अपने आप को, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके रखना है। डेफिनेटली द जस्टिस की एनर्जीज आई है, बहुत ही शानदार कार्ड है। न्याय तो आपको दिखेगा भी, मिलेगा भी और मिलता है और दिखेगा भी।
बस धैर्य बना कर रखिए। और न्याय आपको कब मिल तो रहा है आपको न्याय, पर न्याय आपको कब दिखेगा पता है? जब आप उसकी अपेक्षा छोड़ देंगे। न्याय आपको मिल रहा है, न्याय आपको दिखेगा तब जब आप उस चीज़ की अपेक्षा छोड़ देंगे, यानी आप उस चीज़ की उम्मीद करना छोड़ देंगे। जैसे ही आप उस चीज़ की एनर्जी से कट कर देंगे खुद को, उस माफ़ कर देंगे, तब आप देखेंगे कि न्याय मिला। आपका अनुभव है कि जब जब आपने चीज़ों को, लोगों को उसके अपने हाल पर छोड़ दिया है, तुरंत आपने देखा है कि कितने बुरी तरीके से दुर्गति हुई। क्योंकि क्या होता है ना, क्योंकि पता नहीं ये एनर्जी जिसकी स्ट्रॉन्ग आ रही है आपको नहीं समझ आ रहा है, बट कहीं ना कहीं आप सही इंसान, आप पॉजिटिव है, आप हर एक चीज़ को है ना, आपका परमात्मा के साथ कनेक्शन प्योर है, एंड डेफिनेटली तभी वो सारी नेगेटिव एनर्जीज बैकफायर हो रही है, वो चीज़ है। बट क्या होता है ना कि जब उनके जो गलत कार्य है, जो उनके पाप कर्म है, वो चीज़ सामने नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि किसी एक अच्छी इंसान, किसी एक अच्छी आत्मा के विचारों में, आप समझे, यानी आपके माइंड में अच्छे रूप में या बुरे रूप में वो है, नेगेटिव नकारात्मक उनकी एनर्जीज है, वो चीज़ उनको बचा ले। आप एनर्जी कट करके देखिए, आप एनर्जी कट करके देखिए, आपको रिजल्ट देखेंगे, आप सामने देखेंगे। इसीलिए छोड़ दीजिए, आपके मन में, आपके हर पल उस परमपिता परमात्मा को रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इतनी है ना, हाई प्योर डिवाइन एनर्जी है ना आपकी, जो उसका जो काल है वो उस पर आ नहीं पा रहा, उसके पाप कर्म वो उसको मिल नहीं पा रहे। और ये बात उस पर्टिकुलर नेगेटिव एनर्जी को भी पता है, और आज ये बात आपको भी पता चलने वाली है और चली है, क्योंकि ये, हाँ, कार्ड की एनर्जी आई है। मैं हर बार ये बात नहीं बोलती हूँ, हर बार ये कार्ड नहीं आते हैं। आज बड़ी गहरी बात आई है, और आप अगर ये रीडिंग और ये बात सुन रहे हैं तो आप इस चीज़ को समझिएगा, बड़ी छोटी सी और बड़ी गहरी बात है, इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। जय जय श्री राम। बहुत बहुत ध्यान देने का ज़रूरत है। आप बस छोड़ कर देखिए, नकारात्मक लोग, नेगेटिव लोगों को छोड़ कर देखिए, और अपनी लाइफ में अपनी गोल्स, अपने लव्ड वंस को और परमात्मा को, है ना, इन को इम्पोर्टेंस दीजिए, और उनको चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, छोड़ कर देखिए। आप देखेंगे कि उनके ऊपर जो प्रोटेक्शन है ना, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी डिवाइन एनर्जी उनको प्रोटेक्ट कर रही है। नोइंगली और अननोइंगली यू आर डूइंग दिस, और आज परमात्मा की तरफ से ये बात आई है, इसको इम्पोर्टेंस आपको देना है। बहुत गहरी बात है, इस परमात्मा का कार्ड के माध्यम से ये आपके लिए क्लियर संदेश है कि इसको तो आपको, बात को तो ध्यान देना ही होगा, क्योंकि बार बार अगर बात की जाए, कौन है बीच में आ रहा है जो उनको सज़ा नहीं मिल पा रही है, नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह भी आप स्वयं हैं। एक बार की बात को देखिए। जय श्री राम। प्री रिकॉग्नाइजेशन है कि आपको फ्यूचर देखना है ना, मतलब फ्यूचर देखना है, मतलब दूरदर्शिता देखना है, अर्थात कि आगे में क्या होने वाला है ना, चाहे वो 10 दिन बाद का हो, महीने का हो, साल का हो, फ्यूचर को आप देख सकते हैं। परमात्मा पर वो देखेंगे तभी जब आप बैठेंगे देखने के लिए, तो अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करने का, उसको देखने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप देखने की कोशिश करेंगे तब आपको क्लैरिटी मिलेगी, और क्लैरिटी मिलेगी तो वो आपको हेल्प करेगा, आपको एक्शन लेने में और आपको डिसीजंस लेने में।
सो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। ऑटोमेटिक राइटिंग आपके लिए कहा जा रहा है कि जब भी आपको हैवी फील हो, राइट, और यू वांट टू हील योरसेल्फ, जस्ट राइट इट डाउन ऑन द पेपर। व्हेन यू राइट इट डाउन ना, आपकी मैनिफेस्टेशंस हो, गोल्स हो, या कुछ हैवी एनर्जीज हो, तो जब आप उसको पेपर पे लिखते हैं ना, सो वो सारी फीलिंग्स, वो सारी एनर्जीज तुरंत क्लेंज आउट हो जाती है। आप ये चीज़ नोटिस करेगा कि कुछ भी चीज़ हैवी है तो वो अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो चीज़ कम होती है, बट जैसे ही आप उसको पेपर में लिख लेते हैं ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा कम क्या, वो ख़त्म ही हो जाती है। तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिएगा। जय जय श्री राम। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी यार रीडिंग, आप ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पर्सनलाइज्ड रीडिंग, फ़ोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, या फिर आप ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड बैकफायर रेमेडी लेना चाहते हैं, या फिर आप, है ना, हाउस प्रोटेक्शन रेमेडी, या फॉर योर बिजनेस और एनी रेमेडीज़, है ना, आप लेना चाह, आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर में। व्हाट्सअप नंबर है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे।